श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अकेले कमरे में बैठकर आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सब पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी जान लगाने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों अपने ही लोग सबसे गहरे घाव दे जाते हैं? क्यों मन हर समय डर, चिंता और बेचैनी से भरा रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ बिखर रहा हो तब इंसान खुद को संभाले कैसे? श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आज भी हर टूटे हुए इंसान का सहारा है। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये मनुष्य के हर दर्द का उत्तर है, हर डर का इलाज है, हर टूटे हुए मन के लिए प्रकाश है। यदि आपने इस ज्ञान को समझ लिया तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? खो देना। कोई अपना छोड़ जाए, पैसा चला जाए, सम्मान खत्म हो जाए या वो चीज न मिले जिसकी उम्मीद थी। बस यहीं से दुख शुरू होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास कम है, वो दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसने अस्थायी चीजों को स्थायी मान लिया। सोचिए, जब आप छोटे थे तब कुछ खिलौनों के बिना रोते थे। आज वे खिलौने कहीं नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी जीवित हैं। कल जिन लोगों के बिना जीना असंभव लगता था, आज वे साथ नहीं हैं, फिर भी जीवन चल रहा है। यानी सत्य यह है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। न शरीर, न पैसा, न रिश्ते, न सुख, न दुख, सब बदलने वाला है। लेकिन इंसान भूल जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जब परिवर्तन आता है तो वो टूट जाता है। आज अधिकांश लोग बाहर की समस्याओं से नहीं हार रहे, वे अपने ही मन से हार रहे हैं। मन हर समय डर पैदा करता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो, और यही डर धीरे धीरे इंसान की शक्ति खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकांश दुख वास्तविक नहीं होते, वे केवल मन की कल्पनाएं होते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात से आप डर रहे थे वो कभी हुई ही नहीं, लेकिन उस डर ने आपको कई रातों तक परेशान किया। यानी समस्या से ज्यादा समस्या का भय इंसान को खाता है। और मन को सबसे ज्यादा कमजोर क्या करता है? तुलना। दूसरे उससे आगे क्यों हैं? उसके पास इतना सब कैसे है? मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं? बस यहीं से दुख शुरू होता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करता है वो कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से। किसी का संघर्ष बाहर दिखता है, किसी का भीतर छिपा होता है। लेकिन मनुष्य केवल दूसरों की खुशी देखता है, उनका दर्द नहीं, और फिर अपने जीवन से नफरत करने लगता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन दुख कम होने लगेगा। स्वीकार करना हारना नहीं होता। स्वीकार करना मतलब जो बदल नहीं सकता उस पर रोना बंद करो, और जो बदल सकता है उस पर काम शुरू करो। यही गीता का मार्ग है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहे हो, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, जब अपने लोग साथ छोड़ दें, तब इंसान क्या करे? यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था, और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि यह ज्ञान आपके मन को छू रहा है तो इस यात्रा में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो सत्य आने वाला है वो शायद आपके जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल दे। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान काम से नहीं थकता, वो उम्मीदों से थक जाता है। वो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि उसने मेहनत की, वो इसलिए टूटता है क्योंकि उसे वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। यही कारण है कि दो इंसान एक जैसा संघर्ष करते हैं, लेकिन एक शांत रहता है और दूसरा भीतर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पहला कर्म करता है और दूसरा फल से बंध जाता है। युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी जाल में फंस गया था। उसकी आंखों के सामने अपने लोग थे, मन परिणाम में उलझ चुका था।
अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर अपने मर गए तो? अगर सब खत्म हो गया तो? और जब मन भविष्य के डर में फंस जाता है, तब वर्तमान की शक्ति खत्म हो जाती है। तभी श्री कृष्ण ने वो ज्ञान दिया जो गीता का सबसे प्रसिद्ध सत्य बना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन मनुष्य ने इस श्लोक को कभी गहराई से समझा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है परिणाम की चिंता मत करो। नहीं, गीता का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं, उसके कारण अपने मन की शांति क्यों खोते हो? ध्यान से समझिए, आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूरी तरह आपके हाथ में नहीं। आप किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो भी हमेशा वैसा ही प्रेम करे। फिर भी इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, और जब संसार उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वो दुखी हो जाता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है। गीता कहती है, चिंता तब पैदा होती है जब इंसान उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं। सोचिए, भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी मनुष्य उसी के डर में आज की शांति खो देता है। कई लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे हर समय आने वाले कल में जीते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? और यही अगर इंसान का जीवन खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन भविष्य के भय में डूब गया, उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है। याद रखिए, भय हमेशा कल्पना से पैदा होता है, और मन जितना कमजोर होता जाता है, कल्पनाएं उतनी भयानक होती जाती हैं। इसलिए गीता बार बार मन को वर्तमान में लाने की बात करती है, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी बना ही नहीं। लेकिन इंसान इन दोनों में उलझकर वर्तमान खो देता है। अब यहां एक और गहरा प्रश्न आता है, यदि फल की इच्छा न रखें तो फिर मेहनत क्यों करें? यही बात सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं। गीता कभी आलस्य नहीं सिखाती। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि युद्ध छोड़ दो। वो कहते हैं, पूर्ण शक्ति से कर्म करो, लेकिन अपने मन को परिणाम का गुलाम मत बनाओ। यही अंतर है। कर्म योग का अर्थ है काम करो, लेकिन काम तुम्हारे मन पर राज न करे। यदि सफलता मिले तो अहंकार ना आए, यदि असफलता मिले तो आत्मघृणा ना आए, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है जानते हो? लोग खुद की कीमत परिणामों से तय करने लगे हैं। अगर पैसा है तो मैं सफल हूं, अगर लोग तारीफ करें तो मैं अच्छा हूं, अगर हार गया तो मैं बेकार हूं। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे परिणाम से नहीं तय होती। एक असफलता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, जैसे एक सफलता तुम्हें भगवान नहीं बना देती। लेकिन मनुष्य हर हार को अपनी पहचान बना लेता है, और फिर धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। अब सुनिए गीता का एक ऐसा सत्य जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य सोचता है, बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन नई इच्छा बना देता है। पहले छोटी चीज चाहिए थी, फिर बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ लेता है, तब उसे खोने का डर शुरू हो जाता है, और जहां डर आया वहां शांति खत्म हो गई। इसीलिए जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा डरते हैं। धन खोने का डर, सम्मान खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, क्योंकि उन्होंने अपनी शांति को बाहरी चीजों से बांध दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर संतोष पा लिया, उसे संसार गरीब नहीं बना समथिंग। आज लोग और में जी रहे हैं, और पैसा और नाम और सुंदरता और शक्ति। लेकिन गीता कहती है, जिस मनुष्य को स्वयं में आनंद नहीं मिला, उसे पूरा संसार भी संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि संसार अस्थायी है, यदि इच्छाएं अंतहीन हैं, यदि परिणाम हमारे हाथ में नहीं, तो फिर मनुष्य को जीवन जीना कैसे चाहिए? कैसे जिए कि दुख हमें तोड़ न सके?
कैसे जिए कि भीतर स्थिरता बनी रहे, कैसे जिए कि संसार बदलता रहे लेकिन मन शांत रहे। श्री कृष्ण ने इसका भी उत्तर दिया है। एक प्रश्न खुद से पूछिए, यदि आज आपको पूरा संसार मिल जाए लेकिन भीतर शांति न बचे तो क्या आप सच में सफल कहलाओगे? यदि लोग आपकी तारीफ करें लेकिन रात को अकेले में आपका मन रोता रहे तो क्या वो जीवन सच में सुंदर है? आज संसार ने सफलता की परिभाषा बदल दी है। लोग समझते हैं जिसके पास धन है वही बड़ा है, जिसके पीछे भीड़ है वही सफल है, जिसका नाम सबसे ऊंचा है वही शक्तिशाली है। लेकिन गीता एक बिल्कुल अलग सत्य बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि संसार को जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर के भय, क्रोध, लालच और मोह को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। और यही असली युद्ध है।